आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के बीच विवाद इतना बढ़ गया है कि बात अब समीर वानखेड़े के पारिवारिक व्यवसाय पर आ गई है। आज से 3 महीने पहले नवंबर महीने में नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि नवी मुंबई के वाशी में एक बार और रेस्टोरेंट है जिसके मालिक समीर वानखेड़े हैं, लेकिन उस बार और रेस्टोरेंट का लीकर लाइसेंस समीर वानखेड़े ने गलत जानकारी देकर हासिल किया था। मैं इस वक्त मुंबई के नजदीक नवी मुंबई के वाशी इलाके में हूं और वाशी इलाके में यह है सदगुरु फैमिली रेस्टोरेंट एंड बार। दरअसल आरोप यह लगाया है नवाब मलिक ने कि 29 अक्टूबर 1997 को इस सदगुरु फैमिली रेस्टोरेंट एंड बार का लीकर लाइसेंस हासिल किया गया। आरोप यह है कि समीर वानखेड़े ने अपने जन्मदिन की गलत जानकारी देते हुए यह लीकर लाइसेंस हासिल किया। जब यह लीकर लाइसेंस हासिल किया गया तब समीर वानखेड़े की उम्र 17 साल 11 महीने थी, जबकि लीकर लाइसेंस हासिल करने के लिए बालिग होना जरूरी है, यानी 18 साल पूरा करना जरूरी होता है। समीर वानखेड़े का जो जन्मदिन है वो है 14 दिसंबर 1979, यानी कि 17 साल 11 महीने के थे तब उन्हें ये लीकर लाइसेंस मिला। ऐसे पर नवाब मलिक के की गई शिकायत के आधार पर थाने कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और थाने कलेक्टर अब इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। थाने कलेक्टर इस बार और रेस्टोरेंट का जो लीकर लाइसेंस है उसको रिवोक कर रहे हैं, उसको रद्द कर रहे हैं। जो थाने के जिलाधिकारी हैं उनका ये कहना है कि गलत जानकारी देकर लीकर लाइसेंस को हासिल किया गया है, इसके लिए उन पर कार्रवाई की जा रही है। यहां अब तक कोई आधिकारिक पत्र नहीं दिया गया है, लेकिन इस बात की जानकारी वानखेड़े परिवार को है और इसके लिए वो लीगल ऑप्शन भी तलाश कर रहे हैं। ये मुंबई के नजदीक नवी मुंबई के वाशी में यह सदगुरु फैमिली रेस्टोरेंट बार है। लगभग 24 साल से ये रेस्टोरेंट चल रहा है, कई लोगों को रोजगार मिलता है और रेस्टोरेंट की तरफ से ये कहा गया है कि 24 सालों में इनकी तरफ से किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं दी गई, सभी नियमों का हमेशा पालन किया गया है और यहाँ काम करने वाले लोगों का इस कामकाज की वजह से रोजगार चलता है। लेकिन अब थाने के जिलाधिकारी ने लाइसेंस रिवोक करने का फैसला किया है, यानी अब यहाँ पर लीकर की बिक्री नहीं हो पाएगी। इस कार्रवाई पर कई सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई समीर वानखेड़े ने गलत जानकारी देकर इस लीकर लाइसेंस को हासिल किया? क्या वो नाबालिग थे जब उन्होंने लीकर लाइसेंस हासिल किया? साथ ही साथ नवाब मलिक का कहना है कि ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, यानी कि समीर वानखेड़े की मां जाहिदा वानखेड़े की संपत्ति है जो कि समीर वानखेड़े के नाम पर है, और लेकिन उस वक्त वो नाबालिग थे। इस पर तो समीर वानखेड़े ही अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन दूसरा सवाल प्रशासन पर भी खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार 24 साल बाद प्रशासन को इसकी याद क्यों आई? 24 साल पहले जब आवेदन किया गया था तब क्या दस्तावेज अधिकारियों के सामने नहीं थे, प्रशासन के सामने नहीं थे? तब क्या यह बात सामने नहीं आई थी कि समीर वानखेड़े बालिग हैं या नाबालिग? और ऐसे पर 24 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि अब प्रशासन को कार्रवाई करने की नौबत आई है और प्रशासन लीकर लाइसेंस को रिवोक कर रहा है? क्या यह बदले की भावना नजर नहीं आती? सवाल यही खड़ा होता है क्योंकि 24 साल तक जो व्यवसाय चल रहा था अचानक उस पर लाइसेंस रद्द किया जाता है, थाने के कलेक्टर कार्रवाई करते हैं। सवाल यही खड़ा होता है कि क्या यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई नहीं है? हम नवी मुंबई के वाशी इलाके के सदगुरु बार और रेस्टोरेंट में हैं, जो कि समीर वानखेड़े का रेस्टोरेंट है। उनके पिता जो कि रिटायर्ड अधिकारी हैं ज्ञानदेव वानखेड़े, वो इसे चलाते हैं और यहाँ पर कई स्टाफ काम करता है। हमारे साथ गणेश शेट्टी है बात करने के लिए, जो मैनेजर हैं और जिम्मेदारी संभालते हैं। गणेश, हमें बताएं कितने साल से ये बार रेस्टोरेंट चल रहा है और किस तरह से अब तक ये चलता आया है, और इसके बारे में बताएं। ये कम से कम 23 साल से 24 साल से चल रहे हैं, लीगली हम लोग चला रहे हैं। अभी तक उसके ऊपर एक फॉल्ट भी नहीं, केस नहीं, ना गलत है, ना टाइमिंग है, ना मिस यूज है, अच्छे से चला रहा था। लेकिन अचानक ऐसा करके और सुनने में आ रहा है कि इसको बंद करने बोले। ऐसी जानकारी आई होगी आपको कि थाने कलेक्टर जो है वो लाइसेंस रिवोक करने वाले हैं, तो क्या आपको ऐसी कोई सूचना आई है, लेटर वगैरह कुछ आया है? अभी तक आया नहीं है, अभी तक कुछ आया नहीं। ऑब्जेक्शन क्या है, क्या ऑब्जेक्शन ले रहे हैं? ऑब्जेक्शन बोलेगा तो मिस्टर लाइसेंस का सर समीर सर उसका एज के ऊपर है, एज का कितना है, अडल्ट होने के लिए कितना एक महीने का कुछ ये करके ऐसा कुछ वो लोग का एलिगेशन है। आपको नहीं लगता कि जब 23 साल 24 साल पहले आवेदन किया था तब वो दस्तावेजों को चेक करना चाहिए था? 24 साल बाद क्यों चेक कर रहे हैं? बिल्कुल करना चाहिए था। हम इतना बड़ा तकलीफ, हम इतना काम करते हैं इधर, हम 10-15 अभी कोरोना के बाद एक नौकरी नहीं है, खाली उसमें वो लोग एक ही कितना आदमी का नौकरी चला जाएगा, बाकी कुछ नहीं बस। बिल्कुल, हमें बताएं होटल में कितने स्टाफ काम करते हैं और कोरोना में बंद था, अब धीरे धीरे फिर से लोगों को नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, तो कितने स्टाफ काम करता है और कितने लोगों को दिक्कत होगी अगर ऐसा लाइसेंस रिवोक करते हैं? 10-15 आदमी का 15-20 आदमी डायरेक्टली नौकर करे, वो लोग के ऊपर फैमिली को छोड़ के कितना आदमी होते हैं। लेकिन कोरोना के बाद चालू बंद ऐसे ही परेशान है, ऐसे धंधा पानी नहीं है, फिर भी वही तो बहुत तकलीफ हो जाए हम लोग को। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए।
ज्ञानदेव वानखेड़े जी का क्या कहना है कि वो इसके लिए फिर आगे क्या करने वाले हैं? क्या होटल चलता रहेगा या आगे का क्या विचार है? या उसको उम्मीद है हम लोग को न्याय मिलेगा। सरकार सुनेगा, सरकार ने तो हम लोग कोर्ट में सुनेगा, उम्मीद रहेगा। इसके लिए हम लोग अभी तक ऐसे ही रुके हैं। या गणेश शेट्टी जो बता रहे हैं कि बहुत सारा स्टाफ यहाँ काम करता है। 2 साल तक कोरोना का जो संकट काल रहा उसमें कई परिवारों का रोजगार छिन गया, लेकिन अब जब फिर से धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, दुकानें खुल रही हैं, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, यहाँ पर दर्जनों लोग काम करते हैं, उनके परिवार का पेट पलता है, उन पर जरूर असर पड़ेगा। और रही बात न्याय की, तो हमेशा एक लीगल ऑप्शन का एक विकल्प खुला हुआ है। ऐसे पर कानूनी लड़ाई तो जारी ही रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।